निश्चित रूप से मोदी जी के सपने को साकार करने में बैंक के अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका रही और उतना ही मोदी जी के उस सपने को साकार करने का काम हमारी आमजन ने किया और उस डिजिटलाइजेशन का फायदा, उस बैंक के अकाउंट का फायदा ध्यान में आता है कि जब डीबीटीएल की बात मोदी जी ने कही कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हर व्यक्ति का, हमारी माताओं का, बहनों का, हमारे किसानों का, हमारे मजदूरों का, उनके खाते में जो भी लाभ जो हम दिया करते थे वो लाभ कट करके सब्सिडी के रूप में नहीं पहुंचेगा, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचेगा। आज देखिए कि विश्व में सबसे बड़ी डीबीटीएल की अगर योजना कहीं सक्सेस हुई है तो इस देश में हुई है। और चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हो, चाहे किसान सम्मान निधि का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे उजाला का हो, चाहे उज्ज्वला का हो, हर योजना का पैसा जो हक बनता था उस व्यक्ति के खाते में डायरेक्ट जाना शुरू हुआ। कोविड में हमको सबको ध्यान किस प्रकार बैंक के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने कंधे से कंधा मिला करके जो सुविधा, सहायता, जो पैसा पहुंचाना था खाते में पहुंचाई। और मोदी जी ने यही तक बात नहीं की कि अकाउंट में पैसा पहुंचे या जो उनकी सब्सिडी है उन तक पहुंचे, डायरेक्ट बेनिफिट मिले। उस बेनिफिट के साथ किस प्रकार से रोजगार का सृजन हो, ध्यान में आता है। अभी हम यहाँ बैठे लघु उद्योग, मध्यम वर्ग के रोजगार की बात कर रहे हैं। शायद 11 करोड़ का आंकड़ा, सर गलत तो नहीं कह रहा ना, 11 करोड़ तक जो ये रोजगार है इन बैंकों के माध्यम से लोन अवेलेबल कराने का काम बैंक ने किया। और 11 करोड़ का मतलब 11 करोड़ परिवार, 11 करोड़ का मतलब तकरीबन 50 करोड़ आम जन की सेवा का काम बैंक से किया। और मोदी जी की जो विभिन्न स्कीम्स है, क्योंकि मुझे लगता है लंबा हो जाएगा, बोलना शुरू करूंगा, बहुत सारी बातें बोलूंगा और फिर हमारे उंगली भाई साहब कहेंगे अरे कुछ को छोड़ देते मेरे लिए भी। तो ध्यान में आता है कि आज विभिन्न स्कीम्स, मुझे ध्यान है कि मैं जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब उन्होंने विदाउट गारंटी यूथ को लोन देना शुरू किया। पहले हर चीज की गारंटी हुआ करती थी बैंक में, आप अपनी जमीन रहन रखो, अपना मकान गिरवी रखो, बैंक के पास में मोर्गेज करो, तब आपको लोन मिलेगा। मोदी जी ने कहा कि युवाओं को रोजगार करने के लिए, पढ़ने के लिए बिना किसी गारंटी के लोन हम देंगे। वो उस समय उन्होंने गुजरात में सोचा और देश भर में लागू हुआ। आज एजुकेशन लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है। आज स्टार्टअप अगर कोई शुरू करना चाहता है, युवा कोई रोजगार करना चाहता है, उसको स्टार्टअप में, मुद्रा योजना में बिना गारंटी के लोन मिलता है। और ऐसी कई स्कीम, और उसका फायदा आज देश में जो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है, लोकल फॉर वोकल की जो बात चल रही है, एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने का जो एक सपना जो मोदी जी ने देखा वो पूरा होता हुआ दिख रहा। तो उसका कारण यही है कि आम जन की रीच तक बैंक पहुंचा और ये आउटरीच प्रोग्राम उसी का परिणाम है कि आज वो आमजन जो कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखता था, आज बैंक उनके द्वार पर है। निश्चित रूप से विभिन्न योजनाओं की यहाँ पर चर्चा होगी। आप लोगों को विभिन्न योजनाओं में लोन्स अगर आपको मिल रहे हैं, उनको आप वापस से चुका पा रहे हैं। अब ये हमारे यहाँ हमारे मेयर साहब बैठे हैं, हमने रेहड़ी पटरी वालों को लोन देना हमारे एनयूएलएम के द्वारा शुरू किया था मोदी जी की स्कीम में। तो 10,000 का लोन देते थे, अगर 10,000 बिना इंटरेस्ट के 10,000 लोन देते थे, पूरा अगर वो चुका देता था तो 20,000 फ्री मिलता था, और 20,000 को पूरा कर देता था 50,000 मिलता था। अभी उसके अंदर भी विश्वकर्मा योजना के अंदर शायद कुछ नया उसमें अपडेट अभी बजट में हुआ है। तो विभिन्न योजनाएं, नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए नारी शक्ति योजना में लोन लेकर आया है, विश्वकर्मा का लोन लेकर के आया है। अटल पेंशन योजना में ध्यान में आता है कि हमारी पेंशन जो है, बुजुर्गों की पेंशन है, वो डायरेक्ट खातों में जा रही है। आयुष्मान योजना का जो पैसा है वो डायरेक्ट खातों में जा रहा है। तो अगर जितनी बात करें, मुझे लगता है कि बैंक का अगर सर्वाधिक उपयोग, सदुपयोग करने का कोई प्रयास हुआ तो इस 10 साल के रिजीम में हुआ। नहीं तो बैंक सिर्फ उद्योगपतियों के लिए हुआ करते थे, अरबपतियों के लिए हुआ करते थे, और बैंक हुआ करते थे बड़े घोटाले करने वालों के लिए, जो बड़ा घोटाला करते थे, भाग जाते थे, पकड़ में नहीं आते थे। और अब आमजन की रीच तक बैंक यहाँ पर पहुंचा है, और आमजन कितना ईमानदार, कितना विश्वास मोदी जी का आमजन पे है कि उनको बिना गारंटी के, बिना इंटरेस्ट के वो लोन उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे वो अपना रोजगार खड़ा कर पाए, अपना परिवार को पाल पाए, तो देश समाज की जो हमारी इकोनॉमी है उसके ग्रोथ को बढ़ा पाए। निश्चित रूप से इस प्रकार के आउटरीच प्रोग्राम
विपिन सर, आप क्या अजमेर पढ़ा रहे? महापौर होने के, उप महापौर होने के नाते अपने महापौर की आपका स्वागत करता हूँ। शुक्ला जी का भी करता हूँ, मीना जी यहाँ पढ़ा रहे। निश्चित रूप से मुझे लगता है यहाँ आने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि अजमेर की जनता बहुत सर्वसुलभ जनता है, बहुत आसानी से आपकी बात को सुनने वाली है। और लगातार तो होता है ना, बैंक में होता है कि लोन लेके तो चुकाएगा कौन, कोई जमाने में स्कीम चला करती थी, अरबपतियों की बात की, लेकिन आम जन मुझे ध्यान में कि ढेरी पट्टी के लोन हमने जितने दिए उनमें से 80% लोन का रिकवरी वापस हुई, 0% पे था। उनको वापस 20,000 का लोन दिया, वापस लौट करके आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आम जन यहाँ बैठा हुआ है मोदी जी के विश्वास पर बिल्कुल खराब करने वाला है। और बैंक, आपने कहा कि हिंदुस्तान के पहले 5 बैंक में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन मैं तो जीवन भर शुक्रगुजार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रहने वाला हूँ और बैंक का रहने वाला हूँ। उसका बड़ा कारण है कि पैदा हुआ तो बैंक देखा पिताजी बैंक में थे, शादी हुई तो बैंक देखा पत्नी बैंक में है। तो मेरा तो परिवार कल आप लोगों ने कहा बैंक के कारण रहा, और निश्चित रूप से आप लोगों का रोजगार भी बैंक की सुविधा और सहायता से चल पा रहा है। निश्चित रूप से मेरे सहित सभी लोग बैंकों के ऋणी रहेंगे, लोन के मामले में नहीं, शुक्रगुजार होने के मामले। इतना कहकर अपनी बात का समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।